इवन जो गॉगल्स हम इस्तेमाल करते हैं अपनी आंखों को बचाने के लिए, वो भी हमारी आंखों की जो आई साइट को कम करते हैं। अगर सूरज में हम देखना शुरू कर दें तो हमारी आई साइट बेटर होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सूरज को ब्लॉक करने का प्लान है वो पूरी तरह से मेन स्ट्रीम का प्लान है, और अमेरिका, यूरोप की यूनिवर्सिटीज में ऐसे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं जो इस पे काम कर रहे हैं कि सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन के ऊपर। तो ये मैं आपको कहूंगा, और ये कि जो कुछ आपके साथ घटित हो रहा है उसके सारे कारण आपकी आंखों के सामने मौजूद हैं, तो आपकी नजर उन पे होनी चाहिए, ना कि उन कारणों पे जो आपको बताए जा रहे हैं जिन्हें आप ठीक से समझ भी नहीं पा रहे। अच्छा कपिल जी, एक बस लास्ट विषय पर जरूर मैं जानना चाहूंगा, सोलर स्टॉर्म को लेकर के भी काफी डर है लोगों में। क्या ये भी सच्चाई है इसमें कि क्या सोलर स्टॉर्म भी कुछ दिनों में आने वाला है, या इसकी भी सच्चाई कुछ और है? जो सोलर स्टॉर्म की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने ये बताया कि जो सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन क्या होता है या सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट क्या होता है? अगर आज आप गूगल करें तो आपको यूरोप में, यूके में, अमेरिका में ऐसी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी जो इस पे काम कर रही हैं। उनके शोधकर्ता मिल जाएंगे, उनके नाम मिल जाएंगे, उनके पूरे प्रोफाइल मिल जाएंगे, और जो भी वो शोध कर रहे हैं वो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो सोलर स्टॉर्म की बात कर रहे हैं वो नहीं बता रहे कि जो प्लान है वो ये है कि हमें सूरज को ब्लॉक करना है। सूरज को ब्लॉक करने में हम कई काज करेंगे। हम सबसे पहले तो लोगों को बीमार करेंगे, क्योंकि अगर सूरज को हमने ब्लॉक कर दिया, सूरज है जो आप दुनिया की सारी बीमारियों से बचा सकता है। अगर सूरज है तो आप स्वस्थ हो, आप दुनिया की सारी बीमारियों से बचे हुए हो। सूरज नहीं है तो आप दुनिया की सारी बीमारियों के शिकार हो जाओगे। और तो और जो रिसर्च इन्होंने दुनिया में, यूरोप में मशहूर की, पश्चिम के देशों में, कि यूवी लाइट से कैंसर होता है, सब झूठी थी, सब झूठी है। आज वो ये कह रहे हैं कि यूवी लाइट से तो उल्टा कैंसर ठीक होता है, सूरज से तो आपके कैंसर उल्टा ठीक होगा। और जो सूरज की जितने भी सन ब्लॉक्स वहां इस्तेमाल की जाती हैं, क्रीम्स वगैरह, वो सब आपको नुकसान देंगे। इवन जो गॉगल्स हम इस्तेमाल करते हैं अपनी आंखों को बचाने के लिए, वो भी हमारी आंखों की जो आई साइट को कम करते हैं। अगर सूरज में हम देखना शुरू कर दें तो हमारी आई साइट बेटर होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सूरज को ब्लॉक करने का प्लान है वो पूरी तरह से मेन स्ट्रीम का प्लान है, और अमेरिका, यूरोप की यूनिवर्सिटीज में ऐसे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं जो इस पे काम कर रहे हैं कि सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन के ऊपर। और वो आपको नजर आ रहा है कि कई तरह के एरोसोल्स वगैरह छोड़ के सूरज को ब्लॉक करने का काम चल रहा है, और ये चल रहा है और इसको कोई मान नहीं रहा। जबकि ये ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, और जियो इंजीनियरिंग का काम, लेकिन जियो इंजीनियरिंग का काम बहुत सालों से चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं, भारत में भी चल रहा है, पूरे भारत के अंदर ही चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सोलर स्टॉर्म शायद उसी से ध्यान भटकाने के लिए है, ठीक है? क्योंकि जब आपको साफ नजर आ रहा है, जनता देख सकती है कि सूरज को ब्लॉक करने के जो प्लान्स हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी डिस्कस हो रहे हैं, मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज में भी डिस्कस हो रहे हैं, और उसमें शोधकर्ता हैं जिनकी फंडिंग हो रही है, जिनकी रिसर्च फंडिंग हो रही है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, और सोलर स्टॉर्म की तरफ ध्यान दे रहा है। इसका मतलब ये ध्यान भटकाने के लिए है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। तो चलिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी कपिल जी। जाते आते हमारे दर्शकों के लिए आपके संदेश के रूप में मैं जानना चाहता हूं कुछ ऐसे एक्शंस जो एक व्यक्ति अपने स्तर पर इन सभी षड्यंत्रों से कुछ ना कुछ एटलीस्ट रिलीफ पाने के लिए उठा सकता है, ताकि वो एटलीस्ट कुछ हद तक तो अपने या अपने परिवार को बचा पाए। क्या करना चाहिए लोगों को जो इस समय देख रहे हैं इस वीडियो को? हाँ, सबसे पहले आपको अपना सच्चाई के साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए, यथार्थ के साथ, बजाय कि सुपरनैचुरल चीजों के साथ, अंधविश्वास के साथ। जो कोरोना फ्रॉड से लड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आपको अंधविश्वास की तरफ लेके जा रहे हैं, वो कथावाचक बन चुके, आपको तरह तरह की लंबी लंबी कहानियां सुना रहे हैं, झूठी सच्ची। उनकी तरफ मत जाएं, यथार्थ को देखें। और जो चीजें आपकी बुद्धि में समझ आ रही हैं, अगर आपको छोटी छोटी बातें भी समझ आ गई तो आपको धीरे धीरे बड़ी बड़ी बातें भी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आप इंसान हो और आपके पास वही बुद्धि है जो दुनिया में किसी भी इंसान के पास होती है, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना माना जाए। तो आप अपने बुद्धि और विवेक पे भरोसा करो, यथार्थ पे नजर रखो। जो चीजें आपकी आंखें नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकती और बुद्धि नहीं समझ सकती, वो यथार्थ नहीं है, उस पर विश्वास मत करो।
जो आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, आपके सेंस ऑर्गन, इंद्रियां जिसको ग्रहण कर सकती हैं और आपकी बुद्धि जिसे समझ सकती है, वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो ये मैं आपको कहूंगा। और ये कि जो कुछ आपके साथ घटित हो रहा है उसके सारे कारण आपकी आंखों के सामने मौजूद हैं, तो आपकी नजर उन पे होनी चाहिए, ना कि उन कारणों पे जो आपको बताए जा रहे हैं जिन्हें आप ठीक से समझ भी नहीं पा रहे। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अगली बार जब भी मौका मिले तो जरूर एक बार फिर से आपसे कुछ और जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का भी, कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।